फ्रेंड्स, मेरे चैनल सोना वूलन क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस राखी को बनाने के लिए हमने 4 प्लाई का ऊन लिया है फ्रेंड्स, साथ ही 1.50 mm का क्रोशिया हुक लिया है, सीजर लिया है, नीडल लिया है जिससे हम स्टिच करेंगे, और साथ ही मोती को लिया है जिसमें हम साइड वाले धागे में लगाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम सुंदर से राखी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बीच वाले पार्ट को बनाना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट तैयार करेंगे इस तरह से, और इसमें क्रोशिया को लगाकर सबसे पहले हमें 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से 6 चैन बनाने के बाद अब हमें दूसरे वाले इस तरह से हम 2 चैन को छोड़ के तीसरे वाले चैन में सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये एक हुआ, फिर इसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया तैयार करना है इस तरह से। अब इसके आगे वाले 2 चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हुआ, फिर इसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हमें लास्ट वाले चैन में एक साथ 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद इसके एकदम सामने वाले जिसमें हमने 2 चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसी चैन में फिर से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब इसके बाद वाले चैन में जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है फ्रेंड्स, उसी चैन में हमें एक साथ 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये एक हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने राउंड 1 को पूरा तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इसे लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हमने जो 2 चैन को छोड़ा था, तो दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए इसे लॉक कर देंगे स्टिच की हेल्प से। तो राउंड 1 को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम राउंड 2 को बनाएंगे। तो राउंड 2 को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चैन तैयार करेंगे, 1 और ये 2 चैन तैयार करने के बाद अब हमें इसके बाद वाले डबल क्रोशिया में एक साथ 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये एक हुआ, फिर से हमें इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद वाले स्टिच में एक साथ 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 इस तरह से। अब इसके आगे वाले 2 स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये एक हुआ, फिर इसके बाद वाले चैन में ये एक हुआ इस तरह से। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाया है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हमें इस तरफ 6 स्टिच में
दो दो डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो देखिए 1 और ये 2। तो इसी तरह से हम 6 स्टिच में बनाकर तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमने 6 स्टिच में, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 6 स्टिच में हमने दो दो डबल क्रोशिया तैयार किया है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से 6 स्टिच में हमने दो दो डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है। अब हमें इसके आगे वाले 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से ये एक हुआ, फिर इसके बाद वाले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हमें इसके बाद 4 स्टिच में, जैसे हमने यहाँ पे दो दो डबल क्रोशिया तैयार किया है, उसी तरह से अब हमें इसके आगे 4 स्टिच में दो दो डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने राउंड 2 को भी पूरा तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इसे भी लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हमने जैसे स्टार्टिंग में 2 चैन लिया है, तो दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और उनको इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे। तो देखिए राउंड 2 भी बन के पूरा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें लगातार 2 स्लिप स्टिच बनाना है। ये एक हुआ, फिर इसके बाद वाले स्टिच में फिर से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हमें इसके कान को बनाना है। तो कान को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 9 चैन तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह से 9 चैन तैयार करने के बाद हमें 2 चैन को छोड़ के तीसरे वाले चैन में सबसे पहले एक हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे इस तरह से। उसके बाद 4 चैन में हमें 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है एक एक। तो ये एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है। अब इसके आगे वाले चैन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से, और लास्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें इसे लॉक करना है। तो इस वाले स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट वाले स्टिच में सबसे पहले हमें एक स्लिप स्टिच तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हमें लगातार 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे फ्रेंड्स 3 स्टिच में। ये एक हुआ, ये 2 और ये 3 इस तरह से। अब हमें फिर से 9 चैन तैयार करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स।
तो इस तरह से हमने दूसरे कान को भी बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। इसे भी हम लॉक करेंगे, तो उसके लिए इसके बाद वाले स्टिच में हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाकर और एक चैन बनाकर ऊन को कट कर लेंगे इस तरह से और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो देखिए ये इसका बीच वाला पार्ट बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना। अब हम इस एक्स्ट्रा ऊन को पीछे की तरफ इस तरह से हाइड कर देंगे। और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। अब हमें ऊन का कलर चेंज करना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट कलर का पीले रंग का ऊन ले रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी कलर से इसके साइड वाले पैटर्न को बना सकते हैं। सबसे पहले हम ऊन को जॉइंट करेंगे फ्रेंड्स, तो आप कहीं से भी इसे जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से जॉइंट कर रही हूँ। देखिए आपके साइड वाला स्टिच में इस तरह से क्रोशिया को लगाइएगा और इस तरह से ऊन को इस तरफ करते हुए हमें यहाँ पे एक चैन बना देना है। अब हम इसके साइड वाले पैटर्न को बनाएंगे, तो इस वाले स्टिच में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए इसे स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर हमें इसके बाद वाले स्टिच में बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। हमें स्लिप स्टिच बनाते जाना है फ्रेंड्स, बस इस तरह से। देखिए इस वाले स्टिच में भी इस तरह से हम स्लिप स्टिच लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा लास्ट तक तैयार कर लेते हैं फ्रेंड। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यहाँ तक हम इसे पूरा तैयार कर लेते हैं स्लिप स्टिच की हेल्प से। इस तरह से हमने इसे लास्ट तक बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। हमने जहाँ से इसे स्टार्ट किया है वहीं पे हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे और साथ ही एक चैन बना देंगे और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे और हुक को निकाल देंगे। देखिए साइड वाली डिज़ाइन को हमने अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स इस तरह से। अब हमें इस वाले ऊन को भी इस तरह से हाइड कर देना है इस तरफ और यहाँ पे नोट लगा देंगे। और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे इस तरह से। अब इस वाले पैटर्न को तैयार करने के बाद अब हम बो को तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो बो को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग तैयार करना है इस तरह से और इसमें क्रोशिया को लगाकर पीछे वाले ऊन को आगे की तरफ करेंगे और साथ ही यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे दो चैन तैयार करेंगे, एक और ये दो चैन तैयार करने के बाद इस रिंग में सबसे पहले हमें 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद फिर से हमें 2 चैन तैयार करेंगे, 1 और ये 2 चैन तैयार करने के बाद अब हमें इसे मैजिक रिंग में इस तरह से सबसे पहले स्लिप स्टिच तैयार कर देंगे और फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3,
फिर 2 चैन फ्रेंड्स, 1 और ये 2 चैन बनाने के बाद अब हमें इस रिंग में इस तरह से स्लिप स्टिच और एक चैन बनाकर इस मैजिक रिंग के ऊन को हमें खींच देना है इस तरह से, और इसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ के हम इसे कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें से क्रोशिया को निकाल देंगे। तो देख सकते हैं ये छोटा सा बो बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसके बीच में हमें इस तरह से बचे हुए इसे राउंड राउंड कर देना है। इस तरह से, और दोनों उनको बांध देंगे जिससे ये खुले ना। और इस छोटे वाले ऊन को सबसे पहले हम कट कर लेंगे और इसमें हम नीडल को लगा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि हम इसे यहाँ पे स्टिच कर सके। इस तरह से नीडल लगा लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे एकदम सेंटर में इसके इस तरह से स्टिच कर देंगे। पीछे की तरफ से हमें इस तरह से नीडल को निकालना है और फिर आगे की तरफ से यहाँ से हमें पीछे की तरफ कर देना है, जिससे ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब पीछे की तरफ से हम इसे लॉक कर लेंगे और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके आँख और मुंह को बनाएंगे, तो उसके लिए हम नीडल में ब्लैक कलर का ऊन लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने ब्लैक कलर का ऊन नीडल में लगा लिया है। अब हमें इसे कान के एकदम यहाँ पे इस तरह से पीछे की तरफ से नीडल को निकालेंगे और नीडल में इस तरह से हमें 4 बार ऊन को लपेटना है। एक, 2, 3, 2, 3 और ये 4 बार ऊन को लपेटने के बाद अब हमें यहीं पे इस तरह से नीडल को पीछे की तरफ कर देंगे। देखिए इस तरह से ये एक आँख बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले आँख को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें नीडल को इस तरफ निकालना है और फिर से हमें नीडल में 4 बार ऊन को लपेटेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। फिर इसे यहीं से हमें उस तरफ कर देना है। तो देखिए हमने दोनों आँख को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके नाक मुंह को बनाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ से नीडल को निकालेंगे इस तरफ और यहाँ पे पीछे की तरफ कर देंगे। और फिर नीचे से भी हमें इस तरह से करना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए इसके आँख मुँह को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब पीछे की तरफ हमें इस तरह से स्टिच कर देंगे जिससे ये खुले ना।
और एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसके धागे को बनाना है। तो धागे को बनाने के लिए हमने जिस कलर से हमने बीच वाले पार्ट को बनाया है उसी कलर को हम लेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ऊन को लेना है और डबल करके कट कर लेंगे। इसी तरह से एक और बना लेंगे फ्रेंड्स। अब हमें इसे एकदम साइड में लगाना है फ्रेंड्स। इसके लिए ये जो हमने नाक बनाया है इसके सामने में जो भी स्टिच है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और इस डबल वाले ऊन को हमें इस तरफ करना है, इस तरह से। और इस वाले फंदे में हमें ऊन को इस तरफ करते हुए इसे यहाँ पे इस तरह से लॉक कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए एकदम नाक के सामने में जो भी स्टिच हो उसमें हम इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और इस डबल वाले ऊन को इस तरफ करेंगे और इस फंदे में हम इन दोनों ऊन को इस तरह से इस तरफ कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से इसका साइड वाला धागा बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। आप चाहे तो उसमें मोती लगा भी सकते हैं, नहीं भी फ्रेंड्स, लेकिन मेरे पास मोती है तो मैं इसमें मोती को लगाऊंगी। तो मोती को लगाने के लिए मैंने 0.75 mm का क्रोशिया लिया है। तो हम इसमें सबसे पहले मोती को लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद इस डबल वाले ऊन को हमें इस तरफ करना है। इस तरह से देखिए ये कितना ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। देखिए हमने एक तरफ 2 मोती को लगा लिया है, उसी तरह से हमें इस तरफ भी लगा लेना है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने राखी को बनाकर पूरा तैयार कर लिया है इस तरह से। आप अपनी पसंद से इसे किसी भी कलर में बनाकर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बच्चों के हाथों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।